देखिए, महागठबंधन में जाना ही नीतीश कुमार जी की एक बहुत बड़ी भूल थी। महागठबंधन के नेता हैं नीतीश कुमार, लेकिन हमारे मंत्रियों के नेता हैं तेजस्वी। ललन जी को लगा कि हमारी कुर्सी डगमगा रही है, तो उन्होंने आरसीपी सिंह पर ब्लेम लगाते हुए सोचा कि यहाँ तो हमें जगह मिलने वाला नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी को इधर घुस के लेके चले। मैं जब जदयू में थी, जब हम लोग एनडीए के अलायंस में थे, बीजेपी के साथ थे, तो इस तरीके का बयान कभी बीजेपी की तरफ से तो आया नहीं। उनके आने से बेचारे रामविलास पासवान जी ऊपर चले गए। उस पार्टी का सिरमौरे आपने खत्म कर दिया और आप फिर दोबारा पार्टी में आए तो देखिए बिहार की राजनीति में पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। ये खबरें आ रही है लगातार कि महागठबंधन कभी भी टूट सकता है और सरकार गिर सकती है। चलिए हमारे साथ बात कर जगदीशपुर विधानसभा के 2020 के प्रत्याशी सुषमलता जी हैं। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जो बिहार में हो रहा है उसी पे मैं चर्चा करूंगा। IBN से भारत में आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार। बिहार में अभी जो हो रहा है, ये लगातार खबरें आ रही है कि महागठबंधन कभी भी टूट सकता है और सरकार गिर सकती है। यहां तक कि आरसीपी सिंह का भी एक बयान आया हुआ है कि महागठबंधन टूट गया है, इसी वक्त ऐलान हो सकता है। देखिए, महागठबंधन में जाना ही नीतीश कुमार जी की एक बहुत बड़ी भूल थी। और जहां तक टूटने का सवाल है, तो जुड़ा ही कब था कि टूटेगा? तो ललन जी के कहने पर, या ललन अपना विवेक का इस्तेमाल किया नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ललन जी के कहने पर इधर से कूद के उधर, उधर से कूद के उधर, जब ललन जी को लगा कि हमारी कुर्सी डगमगा रही है, तो उन्होंने आरसीपी सिंह पर ब्लेम लगाते हुए सोचा कि यहाँ तो हमें जगह मिलने वाला नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी को इधर घुस के लेके चले। तो जुड़ा ही नहीं था, कभी टूटने का सवाल ही नहीं हो, तो पहले से ही ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार 12 फरवरी तक गिर जाएगी। इसमें क्या लगता है कि आपको सरकार गिरने वाली है? देखिए, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व का, जो भी उनके मंत्री रहे हैं, दो मंत्रियों ने उनके आपत्तिजनक बयान दिए, और उसके बावजूद उनकी जो पार्टी के सिरमौर हैं अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव जी, उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं आती है। तो ये आप समझ लीजिए, अगर आप गठबंधन धर्म में, अभी थोड़े दिन पहले हम सुन रहे थे कि उनके एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता हैं नीतीश कुमार, लेकिन हमारे मंत्रियों के नेता हैं तेजस्वी। ये कहाँ का बात है भाई? जब आपने एक परिवार बनाया, महागठबंधन का परिवार बनाया, तो उसमें जो शीर्ष पे बैठा है वही नेता है सभी लोगों का। और हम लोग मैं जब जदयू में थी, जब हम लोग एनडीए के अलायंस में थे, बीजेपी के साथ थे, तो इस तरीके का बयान कभी बीजेपी की तरफ से तो आया नहीं। मैं तो खैर जदयू में थी, और हम लोग उस वक्त थे तो हमारे एक ही नेता थे, नीतीश कुमार। हम लोग ये थोड़ी कहते थे कि ये है वो है वो है। ये तो ह्यूमर इन लोगों ने बाद में फैलाया, और जिसकी वजह से मुझे बाद में पार्टी से भी निष्कासित। आरसीपी ब्रांड, अरे आरसीपी ब्रांड क्या है भाई? ललन जी के साथ जो चलने वाले हैं तो वो ललन ब्रांड है। ये ब्रांडिंग तो इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। हम लोग तो पार्टी के लिए काम कर रहे थे। हमारे नेता ने कभी भी ऐसा, अब जब आपने सारी चीज़ें खोलकर बोल दी कि आरसीपी ब्रांड, तो भाई तो उन्हीं को नेता मान के चलना है। लेकिन अगर पार्टी में कोई भी है, और कितनी भी पार्टियों का गठबंधन हो, जो भी पूरी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, नेता एकमात्र वही है। आप अलग अलग किसी को नेता नहीं मान सकते हैं। यहाँ तक ये भी खबरें आ रही है, अब बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। ये कह रही है कि ये सबसे कमजोर और मजबूर मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाँ, तो बन ही न गए हैं। आप जिसके साथ गठबंधन में हैं, वो लोग आपके ऊपर चर्चा कर देते हैं, आपके ऊपर ब्लेम कर देते हैं, आपकी तरफ पलट के, आप ठीक है, आपको जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन आप जिसके साथ अलायंस में हैं, जिसका बड़ा नेता आपके पक्ष में कुछ नहीं बोल पाता है, तो आप मजबूरी में ही ना पार्टी चला रहे हैं, मजबूरी में ही गठबंधन चला रहे हैं। क्या लगता है कि आपने जब पार्टी छोड़ा था, जब आपको निष्कासित किया गया, उसी समय आप मेरे से ही ये बोली थी कि बहुत जल्द आप देखिएगा कि जेडीयू पार्टी समाप्त हो जाएगी 2025 से पहले ही। लग रहा है क्या कि अब जो ये स्थिति बनी हुई है, और जेडीयू को ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू 2 धड़ों में बढ़ जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा कुछ विधायकों को तोड़ करके अपने साथ लेकर चले जाएंगे, अब लग रहा है कि जेडीयू पार्टी समाप्त होने वाली है। अब देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि उन्होंने बिना सोचे समझे एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जिसने कभी भी संगठन के बारे में और पार्टी के बारे में नहीं सोचा। उस व्यक्ति ने केवल अपने व्यक्तियों के बारे में सोचा। जो आदमी अपने कैंडिडेट को ढंग से नहीं पहचानता है, अपने कैंडिडेट को पूरी तरीके, मैंने उसी पार्टी से चुनाव लड़ा। आपको, मैं ये मानती हूँ कार्यकर्ता बहुत सारे हो सकते हैं, और संभव नहीं है कि कोई भी नेता सभी कार्यकर्ताओं को पहचाने, लेकिन मुख्य लोगों को भी अगर आप नहीं पहचानते हैं, मुख्य लोगों को भी आप
तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, मुख्य मुख्य लोगों की भी वैल्यू का कोई बात नहीं है, तो ऐसा थोड़ी कि पार्टी कोई हम लोग को खर्चा दे रही है कि हम लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम लोग पार्टी में अपनी हम लोगों की निष्ठा है, इसलिए हम लोग पार्टी में थे। आप हम लोग को खर्चा नहीं दे रहे हैं, और हमसे पार्टी है, पार्टी से हम लोग नहीं है। हम आम कार्यकर्ता जो आम पृष्ठभूमि पे धूल फांक कर और बड़े बड़े कार्यक्रमों को सफल बनाता है, वो नेता नहीं कभी भी सफल बनाता है, वो नीचे के कार्यकर्ता बनाते हैं। और अगर आप उन्हीं को अहमियत नहीं देते हैं, अभी कुछ दिन पहले की घटना थी, हमारे हस्बैंड को प्रखंड अध्यक्ष ये कहकर हटा दिया गया कि वो एक प्रत्याशी के हस्बैंड है। तो ये बात उनको अब समझ में आई जब श्री भगवान बाबू पार्टी में आए। मैंने तो 20 में चुनाव लड़ा था और ये घटना 6 महीने पहले की है। तो ये बात तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं, उनको उसी वक्त समझ में जाना चाहिए कि एक ही पार्टी के 2 लोग। मैंने उनसे एक चीज़ पूछा भी था कि तब इसका मतलब तो ये है कि डीएम की पत्नी डीएम नहीं होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड आज ही से नहीं, करीब करीब 2004 से पार्टी में जुड़े हैं और काफ़ी दिन तक युवा अध्यक्ष रहे, उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष रहे। आप उनके काम की वजह से उनको प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं, वोटिंग के बाद वो प्रखंड अध्यक्ष बने, किसी के मेहरबानी पे नहीं। यहाँ से कूद के यहाँ कूदने की हम लोगों की आदत नहीं है। मैंने तो पार्टी बहुत बाद में ज्वाइन किया। और अगर ये कह के आप हटा देते हैं, आप कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ता का आप कीजिए, आप ज़रूर सिरमौर हैं, आपको फैसला लेने का अधिकार है, पर आप ये भी तो बात समझिए ना। वैसे आदमी को प्रखंड अध्यक्ष बना के यहाँ पे बैठा जाता है जो कभी भी पार्टी के लिए कभी कुछ करता ही नहीं है। तो उन्हीं लोगों की पार्टी चल रही है, व्यक्तिवाद की पार्टी है। ललन जी अपने हिसाब से पार्टी चला रहे हैं, जहाँ पर उनकी बात का वैल्यू नहीं किया जाए उसको हटा दीजिए साइड में। पार्टी से, संगठन से उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब जो ललन सिंह की बात नहीं मानेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। बिल्कुल, हम तो यही एनालाइज कर पाए इतने दिनों में, और उसी की वजह से दिन प्रतिदिन पार्टी कमज़ोर हो गई है। आप सदस्यता देख लीजिए, हम लोग भी सदस्य बनाए थे। इस बार की सदस्यता आपको देखने वाली चीज़ है। क्रियाशील सदस्य कितने बने हैं तो देखने वाली चीज़ है ना। काफ़ी मंत्री लोग भी इसमें बैठे हुए थे सदस्य बनाने में। तो जगदीश, बाकी जगह का छोड़ दीजिए, जगदीशपुर का देख लीजिए सदस्यता कितना बना है। अब मेरे हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हम लोगों के साथ स्टैंड किए थे, उन लोगों को पूछा ही नहीं गया। सदस्य भी उन्हीं लोग को बनाया गया जो आपके व्यक्ति लोग हैं, अपने व्यक्तिगत आपके लोग हैं, उन लोग को सदस्य बनाया गया ताकि वोटिंग के समय पे प्रखंड अध्यक्ष बनाने में कोई समस्या ही ना हो। हमारे आदमी हैं, आएंगे वोट करेंगे, हम ही को तो वोट करेंगे, दूसरे किसी को। जदयू में इतने सारे लोग थे, इतने सारे क्रियाशील मेंबर थे, उन लोगों को क्यों नहीं पूछा गया, उन लोगों को क्यों नहीं सदस्य बनाया गया? देखने वाली चीज़ है, जाके देखिए, डाटा पता कीजिए। पार्टी सवाल है, एक दिन पहले एक बयान आया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने दिया था। ये औरत पुरुषों को लेकर के बहुत ही भद्दा बयान दिया था। वो हम कह नहीं सकते, आप भी सुनी होंगी कि पुरुष करते क्या हैं। मतलब ऐसा वो बयान क्यों देने लगे हैं? जब देखिए राजा के जो मंत्री होते हैं ना, उनसे ज़्यादा अपने आप को क्वालिफाई मानने लगे ना, तो मानसिक रूप से जब आदमी की स्थिति बैलेंस करने लायक नहीं रहती है तो उनके मुंह से अटपटे ही बयान आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अब ये एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी बागडोर एक गलत आदमी के हाथ में दे दी है, और जिसको वो खुलेआम अब कह भी नहीं सकते हैं। तो जाहिर सा बात है कि उस तरीके के आदमी के हाथ में दिया, तो अब अपनी गलती को एनालाइज करने के लिए उनके मुँह से अजीब अजीब बातें निकल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, ये हर कोई जानता है। आप भी जानती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। हर दिन उनका कुछ ना कुछ बयान आता ही रहा है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का एक बयान आया था उन पे कि इनको जहां जाना है बिना हिस्सा लिए नहीं जाऊंगा। आप तो इसी तरह निकल गई। उनका क्या हिस्सा पार्टी में है जो लेने की बात कर रहे हैं? आज का जो संगठन जदयू का दिखाई दे रहा है ना, वो माननीय आरसीपी सिंह का बनाया हुआ है। तो आधा से ज़्यादा का हिस्सेदार आरसीपी सिंह है। अगर उपेंद्र जी को लगता है कि हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं बुलाकर आरसीपी सिंह को उनका हिस्सा दे देना चाहिए। आधा से अधिक, क्योंकि जो संगठन बनाया हुआ था और संगठन के जितने भी लोग थे, मैं ये चीज़ गट्स के साथ कह सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन सभी लोगों को नहीं पहचानते हैं, पर आरसीपी सिंह में एक क्वालिटी थी और उसी क्वालिटी की वजह से आम आदमी उनसे जुड़ा हुआ था। हर क्षेत्र के वो लोग जो किसी भी पद पे हैं, सबको वो बाय नेम जानते थे, और ये मैंने देखा है, मैंने ही नहीं बहुत लोगों ने देखा है। तो उसके हिसाब से जब हिस्सेदारी की बात आई तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए। हम भी जगदीशपुर में काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, तो हमको भी हमारा हिस्सा देना चाहिए। कितना हिस्सा माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, अब तो ये उन पर निर्भर करता है। यहाँ तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा बैठे हुए हैं, तो उनका तो काम ही यही है ना। 19 में पार्टी, 18 में वो पार्टी में नहीं थे, फिर 19 में पार्टी में आ जाते हैं, 20 में उनको चुनाव लड़ना होता है, फिर उसके बाद हमको हटाने के लिए उनको जब वहाँ पे जब एलजीपी के उनके आने से बेचारे रामविलास पासवान जी ऊपर चले गए, उस पार्टी का सिरमौरे आपने ख़त्म कर दिया, और आप फिर दोबारा पार्टी में आए तो देखिए जदयू का अस्तित्व खत्म हो गया।
एक आखिरी सवाल, लगता है आपको कि ये सरकार जल्द गिर जाएगी? हम तो पहले भी बोल चुके हैं आपको, हम पहले भी बोल चुके हैं। देखिए, आप अपने तरीके के लोगों के साथ सामंजस्य बना सकते हैं। ट्रेन में आपको मिलता है ना, आरएससी मिलता है सीट, देखा होगा आपने कभी, तो वो आरएससी पे भी ना कंफर्टेबली आप तभी सफ़र कर सकते हैं जब सामने वाला का भी साइज, सोचने का, समझने का, हर चीज़ का तरीका आपसे मेल खाता हो। अब ये नहीं कि आप पता चले कि एक पसली के हूँ, 4 पसली का है, तो पहले ही मेल खाना बंद हो जाएगा, तो विचारधारा की तो बातें खत्म हो जाती है। दोनों चीज़ों को एक ही, अगर आपको साइकिल पर बैठ के जाना है तो आगे और पीछे दोनों की सहमति और होता है ना जो कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बैठना चाहिए। बैठेगा ही नहीं तो, और यहाँ पे तो सामंजस्य बैठने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या पता है कि कितने दिनों में गिर जाएगी? अब मेरी भविष्यवाणी की हुई है, मैंने बोला था आपको, अब देख लीजिए, जल्दी ही आएगा। अभी एक दिन एग्जैक्टली कैसे बता सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। चलिए, इन्होंने भी दावा किया था पहले ही कि सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, और इस बार कह भी रही हैं कि देखिए, आप इंतजार करिए, बहुत जल्द ये होने वाला है कि जो महागठबंधन की सरकार है गिरने वाली है और जेडीयू पार्टी समाप्त होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।